गुजरात चुनाव को लेकर मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि गुजरात चुनाव में मोदी जी की लहर है। पहले फेज में के रुझान में भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत रही है। गुजरात में विपक्ष है ही नहीं। मोदी जी की लोकप्रियता गुजरात के मुखिया के रूप में जानी जाती है। गुजरात में बीजेपी पहले के सभी रिकॉर्डों को तोड़ने वाली है। गुजरात में भाजपा 150 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है। गुजरात में देश भक्तों और राम भक्तों की जीत होगी। राहुल गांधी के जय सिया राम के बयान पर मंत्री सारंग ने पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी की माता जी ने राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र किया था। नेहरू के वंशज और नेहरू के ने लगातार राम मंदिर बनने का विरोध किया था। नेहरू परिवार ने इस देश में हर समय बहुसंख्यक वर्ग का अपमान किया है। श्री का अर्थ ही लक्ष्मी होता है। माता सीता महिला नहीं देवी हैं। राहुल गांधी देवी देवताओं को पुरुष और महिला के रूप में देख रहे हैं। राहुल गांधी की सोच पर मुझे आश्चर्य होता है। श्री राम के आगे श्री लगता है वो स्वयं लक्ष्मी जी का प्रतीक है। त्रिकुंड लगाने और कोट के ऊपर जनेऊ पहनने से हिंदू धर्म का ज्ञान नहीं होगा। टंटिया मामा के बलिदान दिवस पर नेहरू परिवार पर निशाना साधा और कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर वो क्रांतिकारी का सम्मान करती है जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया, चाहे टंटिया भील, भगवान बिरसा मुंडा या अवंतीबाई सहित रानी दुर्गावती हूँ। टंटिया मामा वीर क्रांतिकारी थे और वो आदिवासी समाज के हीरो हैं। कांग्रेस ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर नेहरू व नेहरू परिवार का ही महिमा मंडन किया है। मेडिकल की पढ़ाई में नवीन सुविधाओं के लिए कहा कि मोदी जी का सपना है कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो। हमने प्रस्ताव भेजा है और वर्तमान में संचालित मेडिकल कॉलेज में सीट की वृद्धि की जाए। जो हमारे मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं उसमें 2 शिफ्ट में मेडिकल की पढ़ाई हो, जिससे मेडिकल की सीटों की वृद्धि हो सके। मिड डे मील को लेकर कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी। जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की कोई भी गड़बड़ ना हो, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। डेंगू को लेकर मंत्री सारंग ने बयान दिया कि हेल्थ सर्विसेज को हमने गांव-गांव तक पहुंचाया है। डेंगू को लेकर समुचित व्यवस्था की गई है। मंत्री सारंग ने कहा डेंगू की रोकथाम, जन जागरण और इलाज के प्रबंध किए गए हैं। स्वास्थ्य व नगरीय प्रशासन विभाग भी इस पर काम कर रहा है। देखिए, मैं काफी समय से गुजरात में था। जबरदस्त मोदी लहर है। गुजरात की जनता डबल इंजन की सरकार को और मजबूती के साथ गुजरात में स्थापित करने का मन बना चुकी है। पहले फेज में जिस प्रकार से रुझान आया है उसमें तो भाजपा जीत ही रही है और कल जो 5 तारीख को दूसरे चरण का मतदान हो रहा है उसमें भी जबरदस्त भाजपा को जीत मिलने वाली है। गुजरात में कोई अपोजिशन है ही नहीं। गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही भाजपा को समर्थन दे रही है। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता एक राजनेता के रूप में ही नहीं है, बल्कि गुजरात के मुखिया के रूप में घर घर में उन्हें जाना जाता है, पहचाना जाता है और माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात के पूर्व के सब रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। बहुमत के मामले में यदि पुराना इतिहास देखा जाए तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री सोलंकी जी ने 149 सीटों का रिकॉर्ड बनाया था, वो भी भाजपा तोड़ने वाली है। भाजपा अपना रिकॉर्ड तो तोड़ेगी ही तोड़ेगी। कांग्रेस की पुरानी सरकारों का रिकॉर्ड भी तोड़कर 150 से ज्यादा सीटें गुजरात में जीतने वाली है और विकास और कल्याण की राजनीति की शुरुआत जो नरेंद्र मोदी ने की थी उसके प्रति एक बार पुनः मोहर लगने वाली है। निश्चित रूप से गुजरात की जीत देशभक्तों की, राम भक्तों की, राम को प्यार करने वाले और देश को बड़ा देश बनाने वालों की जीत होगी और निश्चित रूप से गुजरात के चुनाव इस देश की राजनीति में दूरगामी परिणाम दिखाएंगे। राहुल गांधी ने राम बोलते हैं, सिया राम का दिक्कत तो यही हो रही है। वो राहुल गांधी जिनकी माताजी ने राम सेतु तोड़ने की षड्यंत्र करा था, वो कांग्रेस जो राम मंदिर नहीं बनने देना चाहती थी, वो नेहरू के वंशज और नेहरू स्वयं
जिन्होंने लगातार राम मंदिर बनने का विरोध किया था, वो नेहरू परिवार जिसने इस देश में हर समय बहुसंख्यकों का अपमान किया, वो एक बार पुनः भगवान को भी विवाद में लाना चाहते हैं। और दिक्कत यही आ रही है कि वो श्री राम का अर्थ तो जानते नहीं है, श्री का मतलब ही लक्ष्मी जी होता है। परंतु मुख्य मुद्दा यह है कि इससे ज्यादा ओछी बात और क्या हो सकती है कि आप सीता मैया को महिला करा रहे, वो देवी हैं। मुद्दा तो यही है, दिक्कत तो यही आ रही है कि राहुल गांधी में इतनी अकल ही नहीं है कि वो देवी देवताओं को पुरुष और महिला के रूप में देख रहे हैं। राम देवता हैं, सीता मैया देवी है, और वो किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? मुझे आश्चर्य होता है उनकी सोच पर। उनकी जो स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं वो उनको बिल्कुल पूरी तरह डुबाने में लगे हुए हैं। श्री राम में जो आगे श्री लगता है वो स्वयं लक्ष्मी जी का प्रतीक है। राम विष्णु के अवतार हैं। श्री राम का मतलब ही है विष्णु और लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में। पर वो क्या जाने। अच्छा, फिर उसके बाद आप सीता को केवल एक महिला के रूप में स्थापित करना चाह रहे हो, राम को केवल एक पुरुष के रूप में स्थापित कर रहे। अरे राहुल गांधी, सीता मैया महिला ही नहीं देवी हैं, वो अवतार के रूप में आए, भगवान हैं। आप भगवान और पुरुष का, भगवान और महिला का, देवी और महिला का, देवता और महिला का कंपैरिजन कर रहे। मुझे आश्चर्य क्यों कर रहे? वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि राम भगवान है, राम भगवान के अवतार है। मुझे लगता है यही तो दिक्कत आ रही है। त्रिकुंट लगा देने से और कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेने से आप हिंदू धर्म को जान नहीं सकते। ये बहुत गहरा है। राहुल गांधी जी को चाहिए कि अपनी यात्रा में कुछ अकल लगाकर काम करें। अब ये बात भी सही है, जब उनके इर्द गिर्द हिंदू विरोधी दिग्विजय चलेंगे तो उनसे क्या अपेक्षा करोगे आप? उनके इर्द गिर्द वो लोग चलेंगे जो हिंदुओं का अपमान करते आए, तो आप उनसे और अपेक्षा क्या करोगे? भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत किसने कराई? उस पादरी ने कराई जिसने हजारों हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया। तो आप देखिए, राहुल गांधी की यात्रा से इसका कोई औचित्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर उस वीर, उस शहीद का सम्मान करती है जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। टंटिया मामा एक वो वीर क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वो आदिवासियों के हीरो हैं। और ये हम पहली बार नहीं कर रहे, भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आई है। कांग्रेस ने केवल आजादी की लड़ाई को एक परिवार तक सीमित करने का प्रयास किया। उन्होंने केवल ये स्थापित किया कि नेहरू और नेहरू के परिवार ने ही इस देश के लिए कुछ किया। उन्होंने इतिहास को तोड़ा मरोड़ा। टंटिया भील हो, बिरसा मुंडा भगवान हो, रानी दुर्गावती हो, अवंतीबाई हो, ऐसे हजारों क्रांतिकारी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना यह हमारा कर्तव्य है। भारतीय जनता पार्टी उस कर्तव्य का निर्वहन करती है। आज इंदौर का कार्यक्रम हम सब के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम टंटिया मामा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे और इस बात का संकल्प लेंगे कि उन्होंने जो इस देश की एकता अखंडता के लिए काम किया उसको हम आगे बढ़ाएं। नई यात्रा शुरू करेंगे, पूर्व से पश्चिम जाएंगे। तो क्या और देशद्रोही रह गए हैं जिनको इस यात्रा में वो शामिल कराना चाहते हैं? क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तो केवल देशद्रोहियों को इकट्ठा करने वाली यात्रा बन गई है। कभी पादरी को गले लगाना जिन्होंने हजारों हिंदुओं का धर्मांतरण कराया, कभी उस लड़की को साथ में रख के गले लगाना जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है, कभी वीर सावरकर जी जैसे क्रांतिकारी जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश की आज़ादी के लिए लगाया उनको गाली देना, कभी राम और सीता को गाली देने की प्रयास करना। तो राहुल गांधी क्या और बचे हुए देशद्रोहियों को इसमें शामिल करना चाहते हैं? दक्षिण से और उत्तर की यात्रा तो पूरी तरह फ्लॉप शो हुई है। कमलनाथ जी किस स्थिति में इस यात्रा को ले जाना चाहते हैं वो ही जाने। पर यह बात सही है कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है और केवल देशद्रोहियों को इकट्ठा करने का एक खराब और घिनौना प्रयास है।
देखिए, मैंने भी इस बात को लेकर पत्र लिखा है कमिश्नर नगर निगम को और जिला प्रशासन को ये निर्देश दिए हैं कि इस तरह की जो भी पाइपलाइन डल रही है, जो भी एक्सकेवेशन के काम चल रहे हैं, उसका रिस्टोरेशन के लिए समुचित व्यवस्था की जाए और उसका थर्ड पार्टी क्वालिटी एनालिसिस भी किया जाए। इसके हमने निर्देश दिए और ये सुनिश्चित करने को कहा है कि जो भी खुदाई हो रही है उसके बाद लोगों को दिक्कत नहीं आए, रिस्टोरेशन अच्छे से हो सके, मरम्मत ठीक हो सके और रोड फिर से सही बन सके, इसकी पूरी व्यवस्थाएं की जाए। और यदि इस तरह की कोई भी एजेंसी यदि ये काम ठीक से नहीं करती है तो ये भी निर्देश दिए गए कि उसको नोटिस दिया जाए और उससे ये काम ठीक से करवाने की पूरी व्यवस्थाएं की जाए।